अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नजीब सैयद है और मैं नियाग्रा फॉल्स कनाडा से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में माल न्यूट्रिशन यानी सोके का मर्ज़ इंतहाई ज़्यादा फैला हुआ है और ये तकलीफ़ ज़्यादातर 5 साल से कम बच्चों में पाई जाती है। ये वो बच्चे हैं जिनको माँ बाप खुराक तो देते हैं लेकिन उस खुराक में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती और वो जो बच्चे की जिस्म की ज़रूरत है उसको वो पूरा नहीं करता और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा डिटीरियोरेट होने लगता है और एक वक्त आता है कि वो इंतकाल भी कर जाता है। और जो बच्चे इंतकाल नहीं करते किसी वजह से तो उनके दिमाग की डेवलपमेंट नहीं होती और उनके जिस्म की नशोनुमा नहीं होती, तो उनके कद छोटे रह जाते हैं और वो माशरे के लिए इतने मुफीद साबित नहीं होते बड़े होने के बाद। तो तकरीबन 2.5 लाख बच्चा हर साल पाकिस्तान में इस मूजी मर्ज़ से मर जाता है, जबकि इसका इलाज बहुत मुमकिन है। आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे फार्मूला इजाद हुए हैं जो कि बहुत इंतहाई सस्ते हैं। हमारी उसके ऊपर कॉस्ट सिर्फ 40 सेंट आती है एक बच्चे को एक वक्त का खाना खिलाने में। लेकिन इसका इलाज ज़रा लंबा होता है। बच्चे को 6 हफ्ते का इलाज करेंगे अगर बच्चा मॉडरेट यानी दरमियाना किस्म का बीमार है, और अगर वो बहुत शदीद बीमार है तो उसका इलाज 12 हफ्ते का होगा और ये डॉक्टर की सुपरविजन में होगा। लेकिन इसके लिए डॉक्टर उसको अस्पताल में दाखिल नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे को अपने ही घर में रहने का इजाज़त होगी। माँ और बाप उसके ऊपर ज़िम्मेदारी के साथ वो खुराक खिलाएंगे जो उसको फ्री में सप्लाई की जाएगी। तो इसके लिए एक इदारा बनाया गया है, उसका नाम है ट्रस्ट फॉर माल न्यूट्रिशन एंड स्टंटेड ग्रोथ, और इसमें कई मुखिर हजरात शामिल हैं जो पाकिस्तान में ही रहते हैं और उसके लिए वॉलंटियर भी करते हैं और अपनी तरफ से डोनेशन भी देते हैं। और उसके अलावा जो लोग वॉलंटियर नहीं करते वो अपनी इस्तात के मुताबिक इसमें ज़कात खैरात जो भी सिलसिला है वो करते हैं। लेकिन ये आज का मौजू नहीं है। आज का मौजू ये है कि ये वाक़या जो हो रहा है इसके पीछे क्या वजूहात है। बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक वजह को आपके साथ शेयर करूंगा और वो ये है कि जो माँ है वो बच्चे को दूध पिलाने में कोताही कर रही है। देखें, अल्लाह ताला के बारे में सब हम जानते हैं कि वो राज़िक है। तो जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो पहले दिन से ही अल्लाह ताला उसका रिस्क जो है माँ के ज़रिए उस तक पहुँचाता है। पेट के अंदर 9 महीने जो रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात उसको पहुँचा रही है, क्या वो रिस्क कंटिन्यू नहीं रखेगी? तो अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम किया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए माँ के पुस्तानों में 2 साल के लिए वो दूध उसके लिए बनाता है। पहले 6 महीने में जो दूध अल्लाह ताला बनाता है वो इस कदर सुपीरियर क्वालिटी का होता है कि बच्चे को किसी और किस्म की खुराक की ज़रूरत नहीं है, हत्ता कि उसको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी का भी इंतज़ाम अल्लाह ताला ने उसी दूध में रखा होता है। अभी तक इंसानों ने बड़ी मेहनत करने के बाद 212 ओलिगोसैकेराइड्स ढूंढे हैं जो किसी और दूध में और किसी और खुराक में होते नहीं, जो उस बच्चे के लिए अल्लाह ताला ने उस माँ के दूध में। अब आप बताइए कि 6 महीने का जो से कम का जो बच्चा है उसको और कोई खुराक नहीं। हाँ, माएँ जो डब्बे के दूध पे अपने बच्चों को ले जाती हैं उनको ये पता नहीं है कि वो जो तमाम ओलिगोसैकेराइड्स माँ के दूध में हैं वो डब्बे के दूध में नहीं है। तो जो फ़ायदे बच्चे को माँ के दूध से हो सकता है, क्या वो डब्बे के दूध से हो सकता है? उसकी भूख तो मिट जाती है लेकिन उसकी ज़रूरत जिस्म की पूरी नहीं होती, उसकी डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन उतनी नहीं होती, तो वो अपने बच्चे को खुद ही डल करने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद जब 6 महीने बीत जाते हैं तो जो है अल्लाह ताला दूध की क्वालिटी को डिफरेंट कर देता है। अब क्यों कर देता है अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें ये है कि अब 6 महीने के बाद जो बच्चा है उसको आप थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड भी देना शुरू कर देते हैं, तो उसकी ज़रूरत जो है अब डिफरेंट है। लेकिन वो दूध भी अल्लाह ताला की
मेहरबानी से माँ के पास दूसरी सालगिरह तक बच्चे को वो पिला सकती है, और बाद माएँ तो उससे भी ज़्यादा पिलाती हैं, जो कि बिल्कुल सही है, कोई उसमें गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा ने दाई हलीमा सादिया साहिबा के सुपुर्द किया था 6 दिन की उम्र में, और उन्होंने अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक अपना दूध पिलाया। और इससे जाहिर होता है कि अल्लाह ताला की जो दिया हुआ रिस्क है वो 2 साल के लिए कम से कम बच्चे के लिए अल्लाह ताला ने माँ के स्थानों में रख दिया है। अब वो रिस्क तो ज़रूर दे दिया, लेकिन अगर माँ किसी वजह से वो दूध नहीं पिलाती तो वो राज़िक ने तो रिस्क दे रखा है, अब तो माँ जिम्मेदार है उस दूध को ना पिलाने की। उसने अपने बच्चे का दूध, अपने बच्चे का रिस्क उसके मुंह तक नहीं पहुंचने दिया। हाँ, इधर उधर के दूध ला के गाय भैंस का दूध पिलाना, या डब्बे के दूध खरीद के 2500 रुपये में एक डब्बे का दूध पिलाना, जो 4-5 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है, इंतहाई महंगा भी है, और वो फ़ायद ही नहीं है जो माँ के दूध में, जो मुफ्त में अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए सप्लाई किया है। तो ये कोई समझदारी की बात तो नहीं है। तो इसलिए बड़ा शदीद एहतजाज मैं करता हूँ उन माँओं के लिए जो किसी वजह के बगैर अपने बच्चों का दूध छुड़ा देती हैं, अपने जिस्म की खातिर। अच्छा, दूसरा जो इस 2 सालों में अल्लाह ताला का इंतज़ाम ऐसा किया गया है कि उसमें एक बहन भाई होने के लिए भी वक्फा डाला गया है कि माँ जो है उस दौरान जबकि वो अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिला रही है, उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो क्या है कि जो 2 बच्चों में जो वक्फा है उसका भी इंतज़ाम इसी दूध के ज़रिए अल्लाह ताला ने किया है। तो उसकी हिकमत जानते हुए और सुन्नत रसूलुल्लाह को मद्देनज़र रखते हुए ये अहम बात मैं अपनी कन्वे करना चाहता हूँ कि किसी तरीके से माँओं के तक ये मैसेज पहुँचे, जो नई माएँ हैं वो मुकम्मल कोशिश करके अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाएं, और मैं गारंटी देता हूँ कि वो बच्चा जो 2 साल दूध पिएगा वो इंटेलिजेंट होगा, उसका दिमाग जो है और बच्चों से ज़्यादा बेहतर काम करेगा। और कौन माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा स्कूल में जाके बेस्ट परफॉर्म करे और मेहनत करे। अब ये एक ऐसा मौजू है जिसको मैं चाहता हूँ कि पूरे कौम, पूरी मुल्क में किसी ज़रिए से, मस्जिदों के इमामों के ज़रिए से और स्टूडेंट्स के ज़रिए से मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको फैलाया जाए। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लड़कियों के साथ भी इसका जिक्र किया जाए जो अभी शादीशुदा नहीं है, उनको फ्यूचर में माँ बनना है उस दौरान भी। बाकी दूसरी जो चीज़ है वो माँ को अपने खुराक का ख्याल रखना है दौरान हमल और दौरान लैक्टेशन, जब वो दूध पिला रही है, क्योंकि जो उसकी खुराक है उसी के ज़रिए जो बच्चे को खुराक पहुंच रही है। तो लिहाजा माँ को उसमें भी कोताही नहीं करनी। बाप को भी कोशिश करनी है कि माँ को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मुहैया करे और बेहतरीन उसके खाने दे जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हो, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, विटामिन्स हो, बी कॉम्प्लेक्सेस हो, विटामिन B12 हो। ये सब चीज़ें मुख्तलिफ खुराकों में मुहैया हो जाती हैं, और अगर सप्लीमेंट्स ख़रीद के भी खाने पड़ जाएं गोलियों की शक्ल में तब भी बेहतर है। तो ये मेरा मौजू जो आज का था वो यही मकसद मेरा है बैकग्राउंड में कि किसी तरीके से ये मैं मैसेज पाकिस्तान में आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करूं, और जिन लोगों को ये पैगाम पहुंचाने की इस्तात है वो मज़ीद इसको मस्जिदों के मंबरों पे और स्कूलों में, कॉलेजों में, डॉक्टरों के क्लिनिक में इस पैगाम को पहुंचाएं। और ये कोई जंग नहीं है डब्बे के दूध बनाने वाली कंपनियों के साथ, ये कोई
لڑائی نہیں ہے، یہ بچے کی صحت کے لیے ہم یہ اسپیشل ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کو. تو میری طرف سے اللہ حافظ. انشاءاللہ نئے موضوع کو لے کے مال نیوٹریشن پہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.